ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 16 एवं 17 से कुछ बातों पर विवेक पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। साईं बाबा से एक धनाढ्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा से आए थे। उनका तर्क यह था कि मुझे जीवन का सारा सुख प्राप्त हो चुका है। अब यदि किसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुझ जैसा सुखी और कौन होगा। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई कई वर्षों से अनेकों संत ऐसे हैं जो पर्वत कंदराओं में वास कर साधना में लीन हैं। ऐसे ज्ञान को कुछ लोग बिना कुछ व्यय किए शीघ्र पा लेने की कामना करते हैं। एक शिशु को भी 9 माह अपने मां के गर्भ में जन्म लेने के लिए कठोर धैर्य रूपी साधना से गुजरना पड़ता है, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अधीर हो जाना यह ब्रह्म ज्ञान के अभिलाषी जनों के लिए कदापि उचित नहीं है। यह प्रक्रिया तो जन्मों जन्मों के साधना के बाद सफल होती है और तब जाके कहीं उसकी प्राप्ति होती है, परंतु इतने दीर्घ प्रक्रिया से डर के इस पथ से हट जाना भी उचित नहीं। विचार करके देखें कि यह भाव आना भी ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। यह विचार भी इस विशाल संसार में कितनों को ही आता है भला। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की अभिलाषा जागृत होना भी किसी मनुष्य के जीवन की एक बड़ी घटना है। संसार में न जाने कितने ही नई नई खोजें हुई, परंतु उसकी शुरुआत एक छोटे से इच्छा से, एक छोटे से सवाल से होती है। ठीक इसी प्रकार यदि इच्छा जागी है ब्रह्म ज्ञान पाने की, मुक्ति पाने की, इसका एक ही अर्थ है कि उस मनुष्य की ब्रह्म प्राप्ति की यात्रा शुरू हो चुकी है। परंतु इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है धैर्य तथा भाव। यह यात्रा लंबी है तो धैर्य आवश्यक है, एवं बिना भाव के इस पथ पर टिक पाना असंभव है। यह भाव किसके प्रति हो, अब सवाल यह भी उठता है। यह भाव उस परमात्मा के लिए जिसमें विलीन हो जाने की इच्छा जागी है, एवं भाव उन गुरु के प्रति जो इस कठिन मार्ग में पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें उस पथ पर निरंतर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। बिना मार्गदर्शन के यह यात्रा संभव नहीं। अब साईं के विनोदपूर्ण ढंग से कही गई उस रहस्यमयी बातों पर विचार करें। जब साईं ने उस धनाढ्य व्यक्ति के माध्यम से पूरे मानव समाज पर एक कटाक्ष किया और सबको जरा रुककर सोचने पर बाध्य किया। साईं ने कहा, अनेक लोग मेरे पास धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसे तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब आप सरीखे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। वास्तव में यह हास्य का विषय नहीं। यह व्यथा केवल साईं की नहीं, साईं सरीखे प्रत्येक ब्रह्मज्ञानी संतों की है। उनके पास ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाना है। वे उस प्राप्त खजाने को लुटा भी देना चाहते हैं, परंतु उस खजाने को प्राप्त करने की कामना कितनों में ही जागृत होती है। यदि कोई बिरला प्राप्त करना भी चाहे तो एक समस्या है पात्रता की। क्या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस खजाने को ग्रहण करने के लिए हमारा पात्र तैयार है? हमारा पात्र तो टूटा हुआ है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष
यदि वह ज्ञान देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि कमी उनकी देने की इच्छा में नहीं है। वे देना भी चाहते हैं, परंतु हम वह ज्ञान रूपी खजाना लेने लायक तो बने ही नहीं, और शीघ्र ही हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए ऐसी कामना करते हैं। हमारे पात्र में कई कमियां हैं, जैसे ईर्ष्या, लोभ, मोह, घृणा आदि। इतने गंदे पात्र में कोई कैसे अपने जन्मों जन्मों के साधना से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के खजाने को देने के लिए तैयार हो भला? यदि उसे ले भी ले तो उसे संभाले कैसे? उस ज्ञान को प्राप्त करना तथा उसे संभाल के वृद्धिगत कर पाना एक बड़ा दायित्व है। तो सबसे पहले हमें अपने उस टूटे पात्र की मरम्मत करनी है, तभी यह ज्ञान प्राप्त कर उसे वृद्धिगत किया जा सकता है।